हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश स्टूडेंट्स। आज 8th ऑफ में है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। इससे ना आप अपने रिविज़न चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस अस्पताल में 528 बेडों की क्षमता वाली अस्थायी कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिम्स रांची में इसकी शुरुआत की गई है। कुछ पॉइंट वाइज ये सीएमओ ऑफिस का ट्वीट है जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जो इनॉग्रेशन किया गया उसके बारे में जानकारी दिया है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 6 मई को रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम लोग रिम्स कहते हैं, में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। रिम्स में ये जो 528 बेड का हॉस्पिटल है ना, कोविड हॉस्पिटल, उसे बनाने में टोटल 12 डेज का समय लगा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से कितनी योजनाओं को चलाने का निर्णय लिया गया है? इसमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में चल रही थी, लेकिन उसमें जो है ना कुछ कुछ काम एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, क्योंकि योजना में ही आपका रिनोवेट किया गया है या उसे इम्प्रोवाइज किया गया है। इस कारण से आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग 4 योजना के बारे में पढ़ेंगे और टोटल जो है आपका 6 योजना चलाने का निर्णय लिया गया है। ये सूचना दी गई है आपके ग्रामीण सचिव, कौन है अभी वर्तमान में, आराधना पटनायक, उन्हीं के द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कोरोना के चलते दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत हर गांव और टोले में ग्रामीण विकास विभाग की 6 योजनाएं चलाई जाएंगी। तो ये जो 6 योजनाएं चलाई जाएंगी उसका डिपार्टमेंट क्या है आपका? ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रालय किनके पास अगर पूछ ले तो आंसर होगा आपका आलमगीर आलम, और अगर सचिव पूछ ले तो आंसर होगा आराधना पटनायक। इसमें उप विकास आयुक्तों को बिरसा हरित ग्राम योजना, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, योजना में मैंने अलग से पढ़ाया भी है इसे। इसके तहत 20 मई तक पौधारोपण के पहले के सभी कामों को तैयार करने के लिए इन्हें निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत शोक पीट, कंपोस्ट पीट, नाला जीर्णोद्धार और बैंड बंद आदि के काम किए जाएंगे। जीर्णोद्धार का मतलब समझते हैं, जो एकदम डैमेज हो गया हो और उसे फिर से जो है ना जो वर्तमान में काम करने, जो फंक्शनल स्थिति में लाना, उसे कहते हैं जीर्णो। मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम जो बूढ़ा हो गया उसका उद्धार करना, यहाँ से ये टर्म आया। जीर्ण मतलब बूढ़ा, बहुत एज, समझ गए होंगे। दीदी बाड़ी योजना, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आपका JSLPS के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है मनरेगा का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, दीदी बाड़ी योजना का मेन एम क्या है? कुपोषण से लड़ाई, और ख़ास करके इसमें जो एनीमिया है ना, वो वुमेन्स में जो एनीमिया जो हो रहा है उसके प्रति भी लड़ना इसका एक एम है। ठीक है, चलिए दीदी बाड़ी योजना के तहत भी लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा लंबित कूपों को बरसात से पहले पूरा किया जाएगा। ये सब टारगेट्स रखा गया है ताकि जो अभी प्रवासी श्रमिक जो लौट रहे हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से रोजगार मुहैया कराया जा सके। सभी योजनाओं को महिला मेट के तहत काम पूरा कराया जाएगा। सभी पूर्ण योजनाओं की जियो टैगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जियो टैगिंग आपको पता होगा ना, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ये टैगिंग, ये टैग सिस्टम जो होता है वो क्या है? GI टैग से ये अलग होता है, जियो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने लोगों को सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? एक्चुअली इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पूरे भारत से अगर पूछ ले आपसे तो पूरे भारत से 26 जनों को इसे सम्मानित किया गया है। और झारखंड से जो है ना, इसमें 2 लोग इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपके रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व जो कुलपति थे वो इंक्लूडेड है। वो कौन थे? रमेश कुमार पांडे जी।
और एक और हैं डॉक्टर हैं वो। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राम बिलासपुर सिंह की 26वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र सृजन अभियान न्यू दिल्ली की ओर से भारत की 26 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सृजन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। टोटल कितना है? 26। झारखंड से 2 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। इनमें रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रमेश कुमार पांडे और डॉक्टर जे.बी. पांडे शामिल हैं। राष्ट्र सृजन अभियान के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी.के. सिन्हा के अनुसार यह सम्मान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ही तरह है और प्रत्येक वर्ष रामविलास सिंह की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। 4th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से ऑर्गेनिक हल्दी को ट्राइफेड के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक भी जान लीजिए, ब्लॉक है आपका खरसावां ब्लॉक। अगर जिला पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। प्रखंड इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक याद रखिए खरसावां ब्लॉक। इसमें क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए हल्दी उत्पादन तो ऐसे बहुत जगह पे किया जाता है, लेकिन किसी भी हल्दी का ना कुछ जो मार्केट में जो अभी अवेलेबल है करंट में, उससे जो उत्पादन इस जगह में जो उत्पादन किया जा रहा है, इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस कारण से ट्राइफेड ने खुद यहाँ इनिशिएट किया कि नहीं, जो मार्केट यहाँ पे अवेलेबल कराने का काम है वो आप ट्राइफेड में छोड़ दीजिए, बाकी आपका काम एक रह जाता है उत्पादन करना। काफ़ी अच्छा क्वालिटी का यहाँ से टर्मरिक उत्पादन होता है। यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। आपको ना एक बेटर आइडिया यहाँ पे मैपिंग हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के अंत होते तक। मैंने फ़ोटोज़ भी डाला है ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ये हो गया लोकल जो आपका बनाया जाता है हल्दी, ये हो गया वो फार्मिंग जो जनजातीय तरीका है ना, जनजातीय तरीका है वहाँ पर, क्योंकि ये जनजातीय बहुल इलाका में ही कराया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पे मार्केटिंग। तो इसे ही मार्केट प्रोवाइड कराने का काम किसे दिया गया है? ट्राइफेड को। ट्राइफेड के हेड कौन है अभी? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी। ठीक, चलिए अब कुछ पॉइंट वाइज इसे हम लोग समझ लेते हैं। सरायकेला खरसावां जिला खरसावां प्रखंड के अंतिम सीमा पर पहाड़ियों के तलहटी पर स्थित जनजाति बहुल रायजेमा गांव ऑर्गेनिक हल्दी की खेती के लिए जाना जाता है। स्पेशलिटी क्या है? ऑर्गेनिक हल्दी। अब रायजेमा गांव की हल्दी देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने लगेगी। यहाँ के हल्दी को बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के उपक्रम ट्राइफेड के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल से ट्राइफेड ने गांव के किसानों को एकजुट कर हल्दी की प्रोसेसिंग शुरू करने की पहल की है। जब से अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री बने हैं ना, केंद्रीय जनजातीय मंत्री, इन्होंने झारखंड के लिए बहुत सारा काम किया है। अगर आप करंट अफेयर्स डेली फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप इनके द्वारा बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिया गया है, जिससे झारखंड का जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स है, ट्राइबल लोग, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है फ्यूचर में, अभी भी मिल रहा है। चलिए अब क्या है, इसे क्यों यूज़ किया गया इससे थोड़ा समझ लीजिए। कुछ तो बेनिफिट एज होगा ना, नॉर्मल है उसके, तभी तो इसे इतना अब जो प्रोत्साहन दिया गया ना, उसे समझ लीजिए। ग्रामीणों द्वारा उपजाए गए हल्दी को ग्रामीणों ने मशीन से पाउडर बनाया पहले, और इसे जो है ना टेस्ट के लिए रांची के सरकारी फूड लैब में भेजा। तो यहाँ टेस्टिंग में चौंकाने वाला रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है आपका? तो सामान्य तौर पर जो हल्दी में करीब 2% करकमीन पाया गया, लेकिन जो रायजेमा की ऑर्गेनिक हल्दी है ना, इसमें 7% से अधिक करक्यूमिन पाया गया। इससे यही इस हल्दी की विशेषता। अब समझ गए होंगे ना क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ की जो प्रोडक्ट वाली जो हल्दी है उसे। समझ गए होंगे। अब ना थोड़ा सा ये जो टर्म यूज़ किया गया है ना करकमीन, इसके बारे में भी जानिए। ये आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखे होंगे, अभी तो खैर बहुत सारा आ गया, लेकिन जब पहले किसी को चोट लगता था, जैसे किसी को घुटने में चोट लग गया, हड्डी में चोट लग गया, या कहीं कुछ छिल गया आपके शरीर में, तो वहाँ पर क्या है ना, हल्दी का लेप लगाया जाता था और फिर उसके ऊपर से पट्टी बांधा। अगर आयुर्वेदा के हम लोग थ्रू से सोचे तो ये इसका ना बहुत सारा मेडिकल यूज़ है। तो जितना ये करक्यूमिन का वैल्यू जितना ज़्यादा हाई होता है ना, यहाँ पर जितना ज़्यादा परसेंटेज इसका ज़्यादा रहता है और हल्दी में, उतना ही जल्दी ये हील करता है। यानी कि इसमें क्या हो गया, जो ऑर्गेनिक हल्दी जो इस पर्टिकुलर खरसावां प्रखंड द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, इससे जो हीलिंग पावर जो है टर्मरिक की, वो सबसे ज़्यादा होने जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया।
यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आपको अलग से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हल्दी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिससे इसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसमें आपका हो गया करक्यूमिन, इसमें क्या है, दर्द से आराम दिलाता है। दूसरा, दिल की बीमारियों के लिए ये अच्छा होने वाला, इंसुलिन लेवल को कंट्रोल रखता है ताकि आपके डायबिटीज़ मरीजों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद क्या है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, सेब भी एक आपका सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, इसे भी याद रखेंगे। इसमें पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी बचाते हैं। ठीक है, तो इतना सारा डिस्कशंस मैंने जानबूझ करके किया है, क्योंकि आज के बाद अगर आप 2-3 महीना बाद भी रिकॉल करें तो आप में इसमें से कम 2 या 3 पॉइंट तो याद आना ही चाहिए, आपको काफ़ी काम आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसे आप मानिए। 5th क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए 15th वित्त आयोग की राशि का कितना प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये है ना, झारखंड में किया गया, और झारखंड में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया, यानी रूरल एरियाज, अर्बन में इसे अप्लाई नहीं करना है। तो ये जो है ना आपका इस 15th वित्त आयोग की राशि का आपका टोटल यहाँ पर एक्चुअली यहाँ टाइपो हुआ, ये 10% तक यूज़ करने का अनुमति दिया गया है। ये जानकारी किनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से लड़ने के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि में भी एक सीमा में खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो है आपका अधिकतम जो है 10% राशि उपयोग की अनुमति दी गई है। यह जानकारी हेमंत सोरेन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अब थोड़ा हम लोग प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देख लें। प्रीवियस क्विज क्वेश्चन था, झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएसएल। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया। हाँ, 1-2 का गलती हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाइएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, कमेंट किया कीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित 20th ग्रीनटेक पर्यावरण अवार्ड 2020 में बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आपने अगर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर आपने 3 Rs के बारे में पढ़ा होगा आपने। 3 Rs क्या है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो ये 3 Rs के बारे में आपने पढ़ा है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये पहले तक 3 Rs था, अब इसमें ना +2 और 2 Rs जोड़ा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है यूपीएससी फ्रेमिंग में, ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, हम लोग वापस आते हैं। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में प्रतिष्ठित ग्रीनटेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीनटेक पर्यावरण अवार्ड सस्टेनेबल लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव प्रैक्टिसेस व उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। मैंने बोला ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये 5 R जो है इसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड महाबलीपुरम में 11 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित 20th वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण शिखर सम्मेलन में दिया गया है। अब तो दिया गया है, उस समय था, ये टाइपो है, कोई नहीं। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। डिटेल में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। झारखंड के कितने जिलों में दिसोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हम लोग बार बार पढ़े हैं, अगर सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट का बात आए या फिर आपका अधिसूचित जिलों का बात आए तो उसमें एक ही बार मैंने सिखाया है कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये प्लान लागू होगा। तो ये योजना भी इसी प्लान के अंडर में है। आपके ऑप्शंस हैं 7th, 14th, 21 या 24। उम्मीद करते हैं अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।